কীর্তন পরে করবো, ঠিক আছে? আমার গলা খারাপ আছে, গলা এমনি তো খারাপ, চেঁচিয়ে এসে গলা খারাপ হয়ে গেছে, পরে কীর্তন করবো। আমরা ক্লাস করছি আজকে। আগে বলি মন্ত্রটা। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो আমরা কালকে हमारा चैप्टर 3 शेष हो गया था। चैप्टर 3 का नाम था कर्मयोग, राइट? तो आज हम चालू करेंगे अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। तो हमने दिव्य ज्ञान के बारे में कल बात किया था। दिव्य ज्ञान क्या है, कौन बताएगा? हाँ, डिवाइन। व्हाट इज डिवाइन नॉलेज? मेरी बोलो। हाँ हाँ, भक्ति, बट और थोड़ा एलाबोरेट करके बताओ, और थोड़ा एलाबोरेट करके बताओ, और थोड़ा बेटर। हाँ, अज्ञान तो मतलब हटाना है, वो कह रहे हो ना? हाँ ठीक है। और अच्छा बताओ, तुम बताओ। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या दिव्य ज्ञान क्या है? जब मैंने लिखा था 3-4 पॉइंट। दिव्य ज्ञान, पहला दिव्य ज्ञान क्या है? हम शरीर नहीं आत्मा है। नंबर 2 दिव्य ज्ञान, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और मैंने बताया था दास मतलब क्या होता है? नौकर। हाँ, नौकर, सेवक। रफ में नौकर, और उसको सेवक भी बोल सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में बोलते हैं सेवक। अल्टीमेट वी आर द सर्वेंट, ठीक है? तो मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि हम अभी भी सर्वेंट हैं। याद है किसी को? तुम क्या सर्वेंट? तुम्हें छिले क्लास है, तुम छिले ना, तुम्हें बोलो पूजा में क्या सर्वेंट? तुम्हें क्या सर्वेंट है? राइट। तुम्हें क्या सर्वेंट? राइट। तुम्हें क्या सर्वेंट? বউয়ের না, এটাতে টাকা পাচ্ছ, এটা তো ফ্রিতে না। ওখানে কি সার্ভেন্ট, যেটা আমরা फ्री सर्विस दी, राइट? तो मैं भी सर्वेंट हूँ, तुम लोग का नौकर हूँ। तुम जो बोलते मुझे करना पड़ता है, और साथ में 20 बच्चों का नौकर हूँ। तो हम सब नौकर हैं। हाँ हाँ, वो तो हम लोग नित्य दास है, मतलब टाइम जैसे चाहता हमको मोड़ लेता है। लेकिन हम लोग सब नौकर हैं, हम लोग सब नौकर। और देखो क्या है ना, हमारा नौकरी बदलते रहता है। जैसे जब छोटे थे तो जैसे अभी जैसे हमारे बच्चे हैं, तो अभी मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। इसका जब उसके बच्चे होंगे तो उसके बच्चे से प्यार करूँगा, उसका सेवा करूँगा। जब उम्र कम था तो जिस लड़के से प्यार करता उसका सेवा करता था। उसका तो उम्र कम था तो माँ की सेवा करता था, या जो भी है। तो हमारा क्या है ना, हर एज में सेवा बदलता रहता है। हम नौकरी चेंज करते हैं, घर में नौकरी, बाहर की नौकरी की बात नहीं रही हो तो हम चेंज करते हैं, घर में नौकरी चेंज करते हैं। तो हमको अल्टीमेट नौकर बनना ही है, हम मालिक नहीं बन सकते। तो भगवान बता रहे कि भगवद गीता में कि हम भगवान के नित्य दास हैं। कौन सा दास? नित्य मतलब हमेशा से। ऐसा नहीं कि अब कोई बोलता है सर मैं कृष्ण को भोग क्यों लगाऊं, कृष्ण को पूजा क्यों करूं, वो कौन है? तो भगवान बोलते हैं कि अभी नहीं करोगे तो किसी और जन्म में करोगे, लेकिन हमको उसके प्रोसेस के बिना हमको वापस घर रिटर्न नहीं होगा। तो हम एक्चुअली हम सर्वेंट है कृष्ण के, लेकिन हमको क्या है कि सेवा, जिसका जो हैबिट है करने का, जैसे मेरा हैबिट है सेवा करना, बस सेवा करूँगा किसी का। तो कृष्ण पता नहीं है इसलिए बीवी बच्चे माँ बाप स्कूल कॉलेज में दोस्त ऑफिस का कॉलीग इनका सेवा करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम किसका सेवक हैं? कृष्ण के। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या बताया था हमने? तीसरा दिव्य ज्ञान क्या है? हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के एंजॉय करने आए क्या हम लोग? यहाँ क्या करने आए हैं? हाँ, एंजॉय करने आए हम लोग यहाँ पे। हाँ वही, हमको घर में रहना होता ना कि अपना भी एक बच्चा माँ बाप से नाराज़ हो गया तो नहीं मेरे को घर से जाना है, तो बच्चा घर से चला जाता है। लेकिन बाप उससे इतना प्यार करता है कि बाप हमेशा उससे नज़र रखता है कि बेटा कहाँ जा रहा है। अब बड़ा घर का परिवार है तो बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा खाया कि नहीं खाया,
फिर जुगाड़ लगाता है कि ठीक है, बोलते हैं काम करो, तुम उसको कुछ दे के आओ, तुम उसको दे के आओ। तो ऐसा वो बेटों को मिलता रहता है, लेकिन उसको लगता नहीं कि उसका पापा भला कर रहा है, उसको लगता है कि नहीं वो अंकल बहुत अच्छे थे, वो आंटी बहुत अच्छी थी, मैंने खाना दे दी। लेकिन भगवान बता रहे कि जितने भी जीव इस धरती पे हैं, इंक्लूडिंग अस, भगवान सबका खाना का व्यवस्था करते हैं। और हम समझ सकते हैं, मैंने बहुत सा एग्जाम्पल दिया इसके बारे में कि एक बात, हम ऐसे जीव हैं जो खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्यों स्ट्रगल करते हैं, कौन बताएगा? हम स्ट्रगल क्यों करते हैं, तुम बोलो। वाई वी आर स्ट्रगलिंग फॉर फूड। हाँ, तो पेट तो स्ट्रगल तो करेंगे, तो ना दाते खाओ खेते तो पेट ही जाओगे। स्ट्रगल क्यों करते हैं हम लोग, तुम बोलो। मधुमिता ना कुंतलिका। हाँ हाँ, तो खेते तो हवे ही पैसा दिन में, बट हम यहाँ पे खाने का स्ट्रगल क्यों करते हैं? हम तो बड़े घर के बेटे हैं ना। हाँ तुम बोलो। हाँ, क्योंकि हम घर से, क्योंकि अगर हम घर में होते हमको कोई दिक्कत नहीं होता। हम अपना घर छोड़ के आए हैं, इस हमको पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। अगर मान लो छोटा बच्चा है, जैसे मेरे घर में 4 साल का बच्चा है या 2 साल का बेटी है, और उनको छोड़ निकाल दो घर से अभी, तो स्ट्रगल करेगा ना खाने के लिए। लेकिन जब तक मैं हूँ या मेरे बाद भी अगर अच्छे परिवार अच्छा संस्कार देते हैं उनको, तो स्ट्रगल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ठीक है, पापा का साया है। वैसे ही जब तक भगवान के हम अंडर में थे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भगवान से बाहर हो जाते हैं हम स्ट्रगल करते हैं। और देखो, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अभी कलयुग में जो मंदिर में जो प्रभु जी लोग हैं, तुम लोग रोज़ कितना आइटम खाते हो खाने में? लंच में कौन क्या क्या लेके आया आज? लंच किए नहीं आज के लंच नहीं चाहो किए नहीं चाहो और की भात, तुम्हें दाल सब्जी, तुम्हें कि रुटी तरकारी, মানে 2-3টা आइटम, তাই তো? গিয়ে মন্দিরে রাখো, পার ডে 10টা করে আইটেম হয় খাওয়ার জন্য। এক টাইমে 10টা করে খাবার হয়। আমি আইটেম বলছি, পনির का सब्जी। আমি মাঝে সানডে খেতে চলে যাই, যদি ভালো খেতে ইচ্ছা করে মন্দিরে আমি খেতে चले जाए। हमारे घर में 2-4 आइटम बनेगा, है कि नहीं? प्रभु जी लोग रोज़ मस्त खाना खाते हैं, 10-12 आइटम खाते, उससे नीचे तो नहीं खाते। और उसमें अगर मान लो कि फिस्ट हो गया है तो और भयंकर खाना। तो देखो वो कोई काम नहीं करते, वो ऑफिस जाते हैं क्या, सुबह 4:30 बजे उठ कर मंगला आरती करते हैं, भगवान का आरती कीर्तन करते हैं, सब साधना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, और उनको खाना मिल रहा है, इवन हमसे बेटर मिल रहा है बिना कुछ किए। क्योंकि वो किस पर डिपेंडेंट है? भगवान पे, कृष्ण पे। तो ये बहुत लाइव एग्जांपल है कि हम लोग ये भिंडी का तरकारी, भिंडी के नहीं उससे, हाँ भिंडी सब्जी के लिए सुबह 9 बजे से काम कर रही है भिंडी खाने के लिए। और प्रभु जी कुछ नहीं करते हैं, करते हैं भगवान के लिए। ऐसा नहीं वो कुछ नहीं करते, वो भगवान के लिए करते हैं। सुबह 4 बजे से उठ कर भगवान का सेवा चालू करते हैं और पूरे दिन भगवान का सेवा करते हैं। बदले में क्या मिलता है उनको? अच्छा खाना, और अच्छे से सोते हैं। जैसे हम लोग सोते हैं रात को, तो सुबह रात को कभी कभी नींद भी नहीं आता। किसी को EMI चलते बैंकेर, लोन नीते हैं, गाड़ी लोने आचे, बाड़ी लोने आचे, गयना गाटी लोने आचे, हमको नींद नहीं आता। उनको ऐसा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरा डिपेंडेंट है भगवान पे। तो हमारे सामने मनुष्य भगवान पर जो डिपेंडेंट है, उनका भगवान संसार चला रहे हैं और हमसे बेटर खाना पीना खा रहे हैं। हाँ, तुम लोग बोल सर हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपया है, ठीक है ना? तो मोबाइल में मैसेज, मेरे वाला मैसेज आता है कि पविता बोलते हैं सर अकाउंट में 3 लाख टका आचे, तो 3 पे 6 सुना दिखता है मेरे को, लेकिन वो नंबर में ही है, मेरे पास कैश नहीं है। तो वैसे पैसे का क्या फ़ायदा? तो उनके पास अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है, लेकिन जो संतुष्टि है, जो खाना पीना है, जो लिविंग स्टाइल है ना, हमसे बहुत बेटर है। ये हम समझ सकते हैं कि भगवान पर जो डिपेंडेंट है मनुष्य भी, उसको भगवान भरपेट खाना देते हैं बिना बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ उठाए। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमको खाना चाहिए और खाने के बाद थोड़ा इकट्ठा करना भी चाहिए। तो हमारा खाना भी 2 ही रोटी में हो जाता होगा, 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खाता होगा, मैक्सिमम 6 रोटी खाता होगा। लेकिन हम पूरे दिन काम करते हैं, पूरे दिन काम करके अल्टीमेट 6 रोटी खाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हाथी, गाय, घोड़ा, जंगल में लाखों जीव हैं। जंगल में ऐसा नहीं है ना, जितने जीव धरती पर उतने जीव जंगल में भी हैं। कितने सारी चींटियाँ हैं, कितने सारे मच्छर हैं, कितने सारे आंसोला हैं, तिलचट्टा बोलते हैं। तो उनको खाना कौन देता है? को भगवान ही देते हैं। तो वो क्या है ना, भगवान में जो डिपेंडेंट हमको खाना भगवान देते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको खुद से करना होता है। तो जब खुद से करना होता है तो भगवान क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है अपना खुद से कर लो। तो खुद से, द्रौपदी का मैंने बताया था कहानी ना, द्रौपदी जब हो रहा था वह सारा ना, तो द्रौपदी, तो उसके 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और 5 उस समय धरती के सबसे बड़े योद्धा थे।
अर्जुन उससे बड़ा जो आर्चर था, धनुर्धर था धरती पे कोई नहीं था। भीम उससे बड़ा गदाधर कोई नहीं था धरती पे। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ और कोई मदद करने नहीं आया। उसी सभा में भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कितने सारे राजा बैठे थे, करीब 50-60 हज़ार लोग थे। ऐसा नहीं कि घर के अंदर हुआ था, वो बाकायदा एक बड़ा सा मार्च लेके उसको सजा के, होता ना पंडाल उंडाल बना के, वैसा किया गया था। वहाँ पर द्रौपदी का वस्त्रहरण किया गया था, द्रौपदी का। तो बहुत लोग थे, लेकिन द्रौपदी को सबके पास गई। द्रौपदी अपने पति के पास गई, भीष्म पितामह के पास गई, द्रोणाचार्य के पास गई, कृपाचार्य के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, कोई हेल्प नहीं किया। तो द्रौपदी में क्या है कि जब दुशासन जो साड़ी खींच रहा था द्रौपदी का, तो ऐसे पकड़ी थी और वो ऐसे खींचा था। तो श्रीराम जो दिखाता है, तो वो सबको बोले प्लीज़ बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी। सबके पास गई कि आप तो बड़े धनुर्धर हो, फिर बचा लो। कोई नहीं बचा पाया उसको। और वो भी है अपना, एक लड़के की ताकत कितना होगा, और दुशासन 6 पैक बना के तो ऐसे पकड़ी हुई है, और दुशासन खींचे जा रहा साड़ी उसका। लास्ट में उसको लगा कि अब ये फाइनल है। तो और एक जब कोई हेल्प नहीं कर रहा था तो शी वाज क्राइंग कि हे गोविंद, हे कृष्ण, प्लीज़ हेल्प मी। तो भगवान सुन रहे थे लेकिन हेल्प नहीं कर रहे थे। क्यों? बिकॉज उसका एक हाथ यहाँ पे था अभी, मतलब वो अपना प्रयास कर रही थी साड़ी बचाने के लिए, कि ताकि उसका साड़ी कोई खोल ना दे, दुशासन खोल ना दे। लेकिन जब उसको लगा कि नहीं, मेरे साथ ज़्यादा ताकत दुशासन में है, वो साड़ी खींच देगा, तो देन फाइनली वो दोनों हाथ उठा के क्या बोली, हे गोविंद, हे कृष्णा, हे मुरारी, अब मदद करो। जब भगवान देखे ठीक है, शी इज फुल सरेंडर टू मी, बस उसके बाद तो जो साड़ी सप्लाई हुआ वो सबको पता है। तो भगवान को भी क्या है ना, पूरा सरेंडर पसंद है। सरेंडर मतलब सिलेंडर नहीं, सरेंडर, पूर्ण समर्पण जिसको बोलते हैं ना, पूर्ण समर्पण। तो भगवान को जो पूर्ण समर्पण है, जैसे प्रभु जी हैं या बाकी जो चींटी हैं, बाकी जो जानवर हैं ना, भगवान सबको खाना देते हैं हमको छोड़ के। हम स्ट्रगल करते हैं खाने के लिए, नहीं करते क्या? करते हैं ना। सुबह हम लोग क्यों निकलते हैं? स्ट्रगल तो करते हैं, यहाँ पे काम करें तो पैसा मिलेगा तो खाना खाएंगे। लेकिन बाकी कोई जानवर, कोई जो स्ट्रगल नहीं करता खाने के लिए, सबको बाय डिफॉल्ट मिलता है। अब भगवान गीता में बताते भी हैं कि मैं सबके हृदय में अवस्थित हूँ। सबको भगवान डायरेक्शन देते हैं कि कुत्ता को बोलते हैं ठीक है तुम खाना चाहो, এই কারণে दान दिखे जा, दान कचौड़ दुकान আছে ওখানে ভালো কিছু ফেলেছে গিয়ে খেয়ে ने। तो कुत्ता तब वहाँ जाता है, कुत्ते को सपना नहीं आता। जंगल में कोई शेर, किसी को भूख लगा शेर को, तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि वो हिरन बैठा उसको मार के खा जा, वो जाकर हिरन को मार के खा जाता है। भगवान सबको ऐसा वैसा बना कर रखे कि सबको खाना मिलता है, खाली हमको छोड़ के हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब चैप्टर ये दिव्य ज्ञान था। दिव्य ज्ञान उसको बोलते हैं। हम पहले ये समझ लें कि हमारे कंट्रोल में कुछ, हम कैसे हैं, हमारा कंट्रोल कहाँ तक है। गाय एक रस्सी में बंधा हुआ, जितना दूर चल सकता है उतना कैपेसिटी हमारा है। गाय तो ऐसा नहीं है ना, गाय पूरा कलकत्ता घूम सकता है, उसको रस्सी में बांध दिया गया है और वो मोटा मोटी 10 फीट 12 फीट में घूम सकता है। तो हमारा भी कैपेसिटी उतना ही है, हम अपने मन से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारा एक लिमिटेशन है। तो चैप्टर 4 का पहला जो श्लोक है, श्री भगवान वाचा, बोलो श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाके अब्रवीत। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाके अब्रवीत। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर विद्या, योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है। तो भगवद गीता का जो उपदेश है ना, ये भगवान पहली बार अर्जुन को नहीं दे रहे हैं। भगवान ये उपदेश अब पहली बार अर्जुन को नहीं दे रहा है। भगवान पर अर्जुन पूछता है कि भाव क्या आपने किसको दिया था? भगवान बता रहे ये उपदेश मैंने सबसे पहले था सूर्यदेव को। किसको? अच्छा, सूर्यदेव कितने पुराने हैं? सूर्यदेव कितने पुराने हैं? पाँच हजार तो गीता पुराना है। ये भगवद गीता, ये जो ज्ञान जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 5000 पुराना ज्ञान है। लेकिन सूर्यदेव कितने पुराने हैं? सृष्टि उत्पन्न हुआ तभी तो सृष्टि का उत्पन्न हुआ था। झमेले खत्म कर दिया। एक्चुअली देखो,
एग्जैक्टली तो नहीं, मोटा मोटी एक मैं बताने की कोशिश करता हूँ, एग्जैक्टली तो नहीं हो पाएगा लेकिन कोशिश करता बताने के लिए। जब ब्रह्मा जी का दिन चालू होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन याद है किसको बताया था मैंने, हिसाब किसको याद, कैलकुलेशन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है किसको याद है? नहीं रुको, कोई एक आदमी बताओ जिसको लगता है कॉन्फिडेंस उसको याद है, एक आदमी बताओ, कोई तुम बता। 4 वेद का मतलब कि जितना चारों वेद है ना, वेद कहाँ से आता है? सब ये हमने बहुत बार डिस्कस किया ना। देखो 4 युगा, इसमें क्या क्या आता है? पहला क्या आता है? सत्य युग, ठीक है। इसका टोटल एज है 17,28,000 साल। इसके बाद क्या आता है? त्रेता युग, इसमें क्या है? 12,96,000। इसके बाद क्या आता है? द्वापर, इसमें कितना आता है? उसके बाद ये कितना आता है? तो खाली ये याद रखो तो बाकी सब याद हो जाएगा। खाली ये याद रखो, कलयुग कितना साल का है? 4,32,000। तो इसका इंटू 2, इसका इंटू 3, इसका इंटू 4, तो इतना इंटू 2 का कितना, 3 का कितना, 4 का कितना, और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 43,20,000 ईयर। और चारों को मिला के बोलते हैं चतुर्युग। क्या बोलते हैं? चतुर्युग। समझ यहाँ तक नहीं समझ आया? सतयुग का उम्र है 17,28,000 साल, त्रेता का 12,96,000, द्वापर का 8,64,000, कलयुग का 4,32,000, जिससे कि 5,000 साल चला गया है। 5,000 साल माइनस हो गया तो 4,27,000 साल अभी हमको जिंदा नहीं रहना है, कलयुग को जिंदा रहना है, तो कलयुग खत्म हो जाएगा। तो टोटल कितना होता है? 43,20,000 ईयर, राइट। तो 4 युग को बोलते हैं, 4 युग बोलते हैं उमर चतुर्युग। क्या बोलते हैं उसको? चतुर्युग। और एक चतुर्युग में होता है 43,20,000 ईयर। तो चतुर्युग मतलब 4, चारों को मिला के होता है 43,20,000 ईयर, राइट। 43,20,000 ईयर इंटू 1000 नहीं तो गया, इंटू 2 इंटू 365 इंटू 100, तो 43,20,000 84,40,000 हो गया ना। कितना हो गया? कैलकुलेटर किसके पास है? हिसाब करो एक बार। इसको मैं 365 बताओ कितना होता है? कैलकुलेटर में आएगा क्या? 432 इंटू 2 इंटू 365 करो, बाकी का सुना बैठा देंगे हम लोग। $31 लाख। हाँ 3139 हाँ 1 2 अच्छा ये चार्ज खाली गलत है, गलत है, गलत है, 1536 गलत है। 315 हाँ এটা জুড়ে একটা চারটে তাই তো? একটা দুটো তিনটে चारटा पाँचटा छटा, एक जितना आ रहा है देख लो कितना आ रहा है। इतना साल ब्रह्मा जी का टोटल उम्र है, जो भी हिसाब बता रहे हैं। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब शंख, और शंख के बाद है। तो ये ब्रह्मा जी का टोटल उम्र है। ब्रह्मा जी इतना साल जीते हैं, खाली बस इतना साल, इतना ब्रह्मा जी का ये दिस इज द एज। समझ आ रहा है किसी को? हमारा उम्र कितना है? 70 मैक्सिमम 70-75 ब्रह्मा जी इतना साल जी के मर जाते हैं। हैं
बोले सर इतना साल क्यों जीते हो? अब बताओ, हम लोग जीता 70 साल ना, एक चींटी 3 दिन में मर जाता, क्यों? भगवान ने डिसाइड किया कि उसको कितना दिन जीना है। भगवान ने एक डिफाइन किया कि ब्रह्मा जी को इतना जीना है, जो देवता है उनको इतना जीना है, मनुष्य को इतना जीना है, तो भगवान ने डिसाइड किया है, हम चेंज नहीं कर पाएंगे उसको। एक कीड़ा होता है ना जो उसमें आता है, क्या बोलते हैं, बरसात में आता है, बरसात नहीं, हाँ ठंडी में आता है शुरू में, और शाम को पैदा होता है, शाम को बड़ा होता है, शाम को इंजॉय करता है, बच्चे पैदा करता है, सुबह तक मर जाता है वो। जुगनी नहीं बोलते उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, कीट पोका बोले ना, हाँ श्यामा पोका, राइट। वो दिन देखता ही नहीं कभी। अब वो देखता होगा, हम लोग बोले कितना लाइफ कितना बड़ा है, ब्रह्मा जी से भी आगे है। अब हम लोग 70 साल जीते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो कीड़ा 3-4 घंटे में पूरा ज़िंदगी कंप्लीट कर लेता है अपना, समझ पा रहे हो क्या? कीड़ा 3-4 घंटे पूरा ज़िंदगी जी लेता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है, बूढ़ा होकर मर जाता है, उसकी लाइफ में सुबह आता ही नहीं। तो वो हमको देख के क्या सोचता होगा, अरे ये तो ब्रह्मा जी है, हम तो उसका ब्रह्मा जी है ना उसके लिए। तो हम लोग ब्रह्मा जी के लिए क्या है, श्यामा पोका। क्या है? श्यामा पोका। हमको क्या लगता है, पूरा ज़िंदगी जी रहे हम लोग मस्त। नहीं समझा है? तो हम लोग श्यामा पोका है। और हमको क्या लगता है ना कि बहुत टाइम, अभी तो उम्र 25 साल के है, भक्ति के लिए बहुत टाइम है। नहीं, ब्रह्मा जी बोलते टाइम नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते एक पता था कहानी को, लोमेश ऋषि थे, लोमेश ऋषि। अब ये तो और हाई कॉन्सेप्ट है, टाइम तो हो गया। एक लोमेश ऋषि हैं, तो वो ना ऐसे ही ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। और वो हमेशा ऐसे होता है ना, माला हम लोग का माला लेकर घूमते हैं, वैसे उनका माला घर में हमेशा रहता है, और हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते हैं। तो बारिश आता है तो ऐसे पेड़ के नीचे खड़े हो गए, हरे कृष्ण बोले, बारिश बंद लगा, फिर चल दिए। फिर धूप आया तो थोड़ा पेड़ के नीचे खड़े हो गए, हरे कृष्ण फिर चल दिए, ऐसे घूमते रहते हैं। तो वह नारद जी पूछे उनसे, नारद जी कि आप घूम कर माला करते हैं, घर पर बना लीजिए, घर बना के तो अच्छे से रहे, घर में माला वाला करिए, आपको बारिश धूप आंधी तूफान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या बोले कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, एज बहुत कम है उनका। तो तब ठीक है, आप माला करिए, कि मरने का टाइम बता दे, माला करेगा अच्छे से, माला करिए। तो बोले भाई आप कब मरने वाले हैं, ये जवाब सुनो, कब मरने वाले हैं। वो बोले कि उनके शरीर में, एक आदमी के शरीर में, मनुष्य मतलब मेन आदमी की बात हो रही है, एक मनुष्य के शरीर में 3 करोड़ रोए होते हैं। 3 करोड़ कितना अप्रॉक्स 3 करोड़ रोआ होता है। वो बोले कि जब ब्रह्मा जी मरते हैं, कौन ब्रह्मा जी मरते हैं, तो शरीर के 1 रोआ उनका गिर जाता है। अपने बाल छिलवाता है ना, कोई मरता है तो उनके 1 रोआ त्याग देते हैं। जब ब्रह्मा जी मरते हैं तो 1 रोआ शरीर का वो त्याग देते हैं। और वैसे करके ब्रह्मा जी जब मर जाएंगे, जब पूरा रोआ झड़ जाएगा, तो ब्रह्मा जी तब जब शरीर का पूरा टकला हो जाएगा, शरीर उनका, समझ लो क्या, बाल सब रोआ झड़ जाएगा, तो उनका मृत्यु हो जाएगा। तो उनका उम्र कम है, ऐसा बोले वो। तो इस टाइम में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 3 करोड़, इतना उम्र था लोमेश ऋषि का। कितना उम्र था? मात्र इतना उम्र। तो ये मल्टीप्लाई करो तो 3156 इंटू 3 करो, बाकी मैं सुनने बैठा था अलग से। नाइन फोर 94608 क्या तुम मतलब लिखा था भाई, तुम बोलो फिर से बोलो। 94608 हाँ। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 इतना उम्र था लोमेश ऋषि का। किसका उम्र था? लोमेश ऋषि। और बोलते हम तुरंत मरने वाले हैं, ये सब भक्ति कर रहे थे जल्दी जल्दी। और हम क्या बोलते हैं, बहुत टाइम है। कुछ हम बोलते हैं हमारे पास वो यूनिट नहीं है मापने के लिए। कोई काउंट कर तो बता दें जो हिसाब करो देख के। तो दैट इज़ द एज ऑफ लोमेश ऋषि। और वो क्या बोल रहे थे, घर नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि जल्दी मरना अभी। और हम लोग 3 BHK, हम ही तो खुद 4-5 फ्लैट के रखे हैं, पता नहीं क्या लालच था मेरे को। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। लेकिन अभी क्या है ना कि देखो, भक्ति का फायदा क्या होता है, फ्लैट गाड़ी सब है। हम लोग सोचो, हम लोग कितने ज़्यादा अटैच हैं अपने चीज़ों से। मैं एग्जांपल देता हूँ,
बहुत लोग ऐसे ना जो रास्ते में जाते हैं, गाड़ी पंचर हो गया तो घर में फ़ोन क्या बोलते हैं, अरे हम ऑफिस जाते बाबू ना हमारा टायर पंचर हो गए। अरे गाड़ी का टायर पंचर, तू तो पैर पे चलता है, तेरा टायर कहाँ से पंचर होगा। हम गाड़ी से अपने आपको अटैच कर लिया, तो हम गाड़ी का टायर पंचर हुआ हम बोलते हैं हमारा टायर पंचर हो गए। तो ये जो डिटैचमेंट है वो कैसे आता है, भक्ति करके, धीरे भगवान में भक्ति करेंगे, माला करेंगे, डिटैचमेंट आता है। और इनको इतना साल इनका ज़िंदगी का बाकी था, एंड ही सेइंग कि टाइम नहीं है घर बनाने का क्योंकि जल्दी मरने वाले हैं। घर कितना मिले, मैं भी 3 महीने में घर बन जाता, 3 महीने में एक छोटा झोपड़ी बन जाता, 2 महीने में बन जाता, लेकिन 2 महीने में खर्चा नहीं किए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये लोमेश ऋषि का अप्रॉक्स एज है, तब इतना साल जिंदा थे तब मरते वो हैं। हाँ तो मैं, हाँ होंगे अभी, हाँ होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो अभी मैं बता था ब्रह्मा जी की उम्र कितना है, राइट, नहीं सूर्य की उम्र कितना हमारा, हाँ देखो क्या है ना कि ये सब चीज़ें बताया जाता है ना, इज़ वेरी सीरियस। हमको समझना चाहिए कि हमारा मृत्यु कितना नज़दीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी, लोमेश ऋषि या देवता इंद्र, चंद्र, ये भी मरेंगे। हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, हमारा क्या औकात है। हम जिनकी पूजा करके कुछ भीख मांगते हैं वो मरने वाले हैं, हमारा क्या औकात है। तो हमको ये इट्स अ मैटर ऑफ फियर एक्चुअली, ये डर का विषय है कि अपनी ज़िंदगी का एक दिन खत्म हो रहा है, हमको लगता है कि हम बहुत दिन जीने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लोमेश ऋषि को पता है इतने साल बाद ही मरेंगे, ब्रह्मा जी को पता है इतने साल बाद ही मरेंगे, हमको तो भी नहीं पता हम कब मरेंगे। आता ना वीडियो यूट्यूब पे, एक आदमी बात करते करते गिर के मर गया, खेलते खेलते मर गया, क्रिकेट खेला बॉल लगा मर गया। एक देखा था वीडियो, ऑस्कर प्राइज़ लेने के कोई लेडी गई है, ऑस्कर प्राइज़ ले रही है और वो इंटरव्यू दे रही थी, वहाँ पर मर गई गिर के। तो इतना सर्टन डेथ है। हमको तो पता होता ठीक है चलो सर हम 50 साल जिएंगे तो लास्ट को 2 साल भक्ति कर लेंगे, पता नहीं है कि हमको कब ज़िंदगी ख़राब होगा, और अभी भी हम सिगरेट में धुएँ में ज़िंदगी उड़ाते चले जा रहे हैं। तो ये हमको सोचना चाहिए। ये क्लास का मकसद एक ही है कि हम ये समझें कि हम कौन हैं, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपना सब कुछ हम छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति करना है, भगवत गीता जानना मतलब है जगना होता है, कुछ छोड़ना नहीं होता है। हमको क्या करना है, जो लाइफ चल रहा है वैसे लाइफ चले, लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, ताकि हम अपना भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी अच्छे से ले जा सकें। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पर, हाँ तो उसका एज कितना है, क्या नाम है, सूर्य का। हाँ एक्चुअली 2टा गुण को जो ने जे ब्रह्मा जी का ये 12 घंटा है और वो 24 घंटा इससे 2 किया, ये 12 घंटा है, तो 2 के तो 24 घंटा एक दिन, समझाए। ये जो 2টা গুণ করে 100 ব্রহ্মা 100 বছর বয়স, এটা 365 দিন, এটা একদিন 365 1 বছর 100 বছর। না যে 365টাকে যখন দিন হিসাবে নিয়ে নিবে তখন তো 2টাকে রাখা হবে না, এটা 12 ঘন্টা ইন্টু 2 মানে 24 ঘন্টা হলো, তো এটা 24 ঘন্টা মানে একদিন, তাই না। এটা যেমন একদিনের হিসেব, এটা 1 বছর, এটা 100 বছর, বুঝে গেছে। तो ऐसा है। अच्छा हाँ, ब्रह्मा जी का, सूर्य का, सॉरी देखो यहाँ पे ना तत्व के लिखा हुआ है कि यहाँ पे सूर्य कितना पुराना है। मैं ऐसा बता देता हूँ, 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 12 करोड़ 4 लाख 30 करोड़ 30 करोड़ नहीं 12 करोड़, हाँ 12 करोड़ 4 लाख, राइट। तो एक्चुअली कैलकुलेशन बता दूंगा, थोड़ा टाइम नहीं, अभी 10 बज गए हैं। 12 करोड़ 4 लाख ईयर, ये सन का भी एज है टोटल। हमारा सूर्य इतना पुराना है, ठीक है। तो भगवान बता पहली बार ये ज्ञान मैंने सन को दिया था, सूर्य ने अपने बेटे किसको दिया, मनु। सूर्य का नाम विवस्वान है, सूर्य इज अ पोस्ट, मैंने बताया था ना, सूर्य चंद्र इंद्र एक पोस्ट है, और सूर्य का जो राजा है उसका नाम क्या है, विवस्वान। सूर्य कोई आदमी का नाम नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री आदमी की पोस्ट है, आदमी कौन है, नरेंद्र मोदी। वैसे सूर्य एक पोस्ट है, और जो आदमी बैठा है उस पर अभी, उसका नाम विवस्वान है। तो विवस्वान ने ये ज्ञान अपने पुत्र किसको दिया, मनु को। मनु ने अपने पुत्र को दिया इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु वंश में आगे जाके कौन आता है, हैं नहीं
इक्ष्वाकु वंश में आगे जाकर कौन आता है? श्री राम। कौन आता है? राम। राम को बोलते हैं सूर्यवंशी, बोलते हैं सूर्यवंशी, और कृष्ण से चंद्रवंशी। तो राम वंश फ्रॉम सूर्यवंशी। तो इसी वंश में भगवान राम आते आगे। एक्चुअली पता है ना, भगवद गीता पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हम बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास, आज इतना ही रहने देते हैं। বিভূষণকে যেটা বলেছিল সেটা কি এইটাই কি सेम 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 सेम। মানে আমার বক্তব্য সেটা না, কথা হচ্ছে বিভূষণকে যেটা বলেছিল কৃষ্ণ